बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यूक्रेन और रशिया में आपको पता है कि वॉर जारी है। अब उसमें अहम डेवलपमेंट क्या हुई है कि चंद दिन कबल यूक्रेन ने रशिया के एक बॉर्डर एरिया पे अटैक कर दिया था और 30 किलोमीटर अंदर तक रशिया के यूक्रेनियन आर्मी चली गई थी। अब यूक्रेन ये कहता है कि हमने ये अटैक इस वजह से किया था कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया को बेहतरीन से बेहतरीन पीस डील की तरफ ला सकें। ये एक हमारी वॉर टैक्टिक थी। नाज़रीन, फिर एक और तकलीफ दे खबर जिसमें ऑलरेडी इंडिया जो है वो परेशान भी है और इंडिया में इस तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और खुसूसन वुमेन राइट्स की वायलेशन होती हैं। ये खबर ये है कि इंडिया में चंद दिन कबल एक डॉक्टर का रेप किया गया और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। नाजरीन, वेस्ट बंगाल जो है वहां पर हजारों खवातीन, हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नाजरीन, ऑलरेडी वहां पर रेप के केसेस और गैंग रेप के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। आए दिन खवातीन का बेदर्दी के साथ रेप किया जा रहा है और कई जगहों पर तो रेप के बाद कत्ल भी किया जा रहा है। फिर नाजरीन, आपको मैं ये बताता चलूं कि नॉर्थ कोरिया 5 साल बाद अपना टूरिज्म ओपन कर रहा है। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में ऑलरेडी एक डिक्टेटर नुमा प्रेसिडेंट बैठा हुआ है जो कि अपने आप को बहुत एक सुपीरियर बीइंग समझता है और नॉर्थ कोरिया के लोगों को भी उसने बहुत अंदर खाते एक सुपीरियर बीइंग बना दिया है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि 5 साल के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने जो टूरिस्ट हैं उनको दोबारा से इजाज़त दी है कि वो नॉर्थ कोरिया का विजिट करें और नॉर्थ कोरिया आए। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में तो डिबेट थी यूएस में, अब वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स में भी डिबेट आ रही है। आपको बताऊं कि जेडी वेंस और टिम वल्स ने 1 अक्टूबर को एक वाइस प्रेसिडेंट डिबेट रख ली है। नाज़रीन, बहुत सी आपस में इनकी ऑलरेडी बयानबाजियां चल रही थी, लेग बुलिंग चल रही थी और एक दूसरे को लताड़ने का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने यही सोचा दिल आखिर कि हम एक डिबेट रख लेते हैं, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर बिडेन ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हवाले से बहुत ही बड़ा तगड़ा बयान दे दिया है। वो ये कहते हैं कि कामला हारिस जो हैं वो एक बहुत ही तगड़ी कैंडिडेट होंगी। उनके अल्फाज ये थे, वन हेल ऑफ ए प्रेसिडेंट, यानी कि बहुत ही जबरदस्त उम्दा कैंडिडेट के तौर पर कामला हारिस उभरेंगी। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये जो मंकी पॉक्स है ये अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। इसमें होता क्या है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बड़े शदीद किस्म के दाने निकलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ करते हैं, खारिज करते हैं और जब आप उनको खुरचते हैं तो उनमें से खून निकलता है। तो अब नाज़रीन, इस हवाले से अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको ये एडवाइस दी गई है कि या तो वो ट्रैवल ना करें, अगर उन्होंने वहाँ पर ट्रैवल करना भी है तो मंकी पॉक्स की वैक्सीन लगवा कर फिर ट्रैवल करें। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में धाड़ रहे हैं और धाड़ते धाड़ते वो ये कहते हैं कि मेरी कैंपेन जो है वो कामला हारिस की कैंपेन से बहुत अच्छी जा रही है और मुझे मीडिया कवरेज ज़्यादा मिल रही है। नाज़रीन, एक खबर अफगानिस्तान से, जहां पर पूरी दुनिया अफगानिस्तान को जिस वजह से लताड़ रही है और उसको डाउनग्रेड कर रही है वो है खवातीन की तालीम। अब नाज़रीन, है क्या इशू कि तालिबान ये कहते हैं कि खवातीन को एक महदूद फ्रीडम देनी चाहिए और बहुत सारी जगहों पर खवातीन को काम करने की इजाज़त नहीं दी गई, बहुत सारे महकमों में खवातीन को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट
अहम इवेंट्स हैं जहां पर खवातीन को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया तालिबान को ये कह रही है कि आप ह्यूमन राइट्स की मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एंगल्स पे हो रही है। लेकिन तालिबान को इस वजह से लताड़ा जा रहा है कि अमेरिका को कोई ना कोई पॉइंट या कोई ना कोई नुक्ता ऐसा चाहिए कि जहां तालिबान को लताड़ दिया जाए और उसको उसकी एड जो है, उनके पैसा जो रखा हुआ है वो ना दिया जाए। तो इस हवाले से नाजरीन एक खबर आई है कि एक ऑस्ट्रेलियन एनजीओ है जो अंदर खाते लड़कियों की तालीम का बंदोबस्त किए हुए है और लड़कियों को तालीम दे रही है। फिर नाजरीन वेस्ट बैंक से एक खबर आपको दूं जहां पर इजरायली ब्रूटैलिटी नहीं रुक रही। मुसलसल इजरायली हमले हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारे फ़लस्तीनियों का नुकसान कर चुके हैं और मज़ीद भी फ़लस्तीनियों का नुकसान कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।